अरमान ने अपने और अभीरा के रिश्ते को दिया एक नया मौका और फिर से भर दी अभीरा की मांग में सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में कहानी ले रही है एक ऐसा मोड़ जो हर किसी की जिंदगी को हिलाकर रख देगा। अरमान और अभीरा जब कुछ पल अकेले बिताते हैं तो उनके बीच की चुप्पियों में सैकड़ों सवाल और अधूरी बातें गूंजती हैं। अरमान को यह एहसास होता है कि उसने सबसे बड़ी गलती अभीरा से दूर जाकर की थी। वह खुद को कोसता है और आखिरकार एक बड़ा फैसला लेता है। वह अपनी जेब से सिंदूर निकालता है और कुछ भी कहे बिना अभीरा की मांग भर देता है। अभीरा चौंक जाती है, पूरा परिवार हैरान रह जाता है। विद्या की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन यह आंसू सिर्फ खुशी के नहीं, एक गहरे डर के भी हैं। क्योंकि वह जानती है कि इस रिश्ते के रास्ते में अब भी एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। अरमान की आंखों में झलकता है पछतावा और प्यार। इस बार तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, वादा करता हूँ। लेकिन इसी पल घर में आती है मायरा और गीतांजलि की जोरदार एंट्री। दरवाज़ा इतनी जोर से खुलता है कि सबकी नज़रें वहीं ठहर जाती हैं। मायरा दौड़ती हुई आती है और सीधा अरमान से लिपट जाती है। पापा, ये शब्द सुनते ही अभीरा का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसके कानों में गूंजता है वो एक शब्द, पापा। उसका दिल बैठ जाता है। क्या मायरा वाकई अरमान की बेटी है? क्या अरमान और गीतांजलि ने उसे पालकर उससे ये सच छुपाया है? गीतांजलि मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जो सीधी अभीरा की आत्मा में चुभती है। मैं तो कब से चाहती थी कि मायरा को उसका पूरा परिवार मिले। अब मिल ही गया। अभीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह टूटती नहीं। वह पलटती है और अरमान से पूछती है, क्या तुमने मुझे कभी बताया कि मेरी ही बेटी तुम्हारे साथ है? अरमान की चुप्पी ही उसका जवाब बन जाती है। और फिर शुरू होता है एक बड़ा कोर्ट ड्रामा। अभीरा कोर्ट जाती है और मायरा की कस्टडी के लिए फाइल करती है केस। वह कहती है कि उसे उसकी बेटी से अलग रखा गया, जानबूझकर उसे अंधेरे में रखा गया। कोर्ट में जब डीएनए रिपोर्ट पेश होती है तो एक और बड़ा धमाका होता है। मायरा अरमान और अभीरा की ही बेटी है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि गीतांजलि ने मायरा को जानबूझकर अरमान के पास भेजा था ताकि वह दोनों को फिर से जोड़ सके। लेकिन अब वो खुद अरमान से प्यार करने लगी है। गीतांजलि कोर्ट में रोती है और कहती है, मैंने सोचा था कि एक टूटा हुआ रिश्ता जोड़ रही हूँ, लेकिन मैं खुद टूट गई। मैंने प्यार किया उस इंसान से जो कभी मेरा था ही नहीं। कोर्ट में भावनाओं का सैलाब आ जाता है। अभीरा मायरा से मिलने जाती है, लेकिन बच्ची उसे पहचानने से इनकार कर देती है। मैं अपनी मम्मा को नहीं जानती। मेरी मम्मा तो गीतांजलि मम्मा है। यह सुनकर अभीरा पूरी तरह बिखर जाती है। विद्या उसे गले लगाकर कहती, बेटा, रिश्ते खून से नहीं, परवरिश से बनते हैं। लेकिन सच्चाई के बिना कोई रिश्ता टिकता नहीं। अब वक्त है सच को सामने लाने का। अब कहानी की अगली बड़ी जंग है। क्या अरमान और अभीरा फिर से साथ आएंगे? क्या मायरा कभी अपनी असली मां को स्वीकार करेगी? और क्या गीतांजलि अपने दिल से अरमान को निकाल पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में होगा मायरा का स्कूल में अपहरण, गीतांजलि पर शक और पुलिस पूछताछ, डीएनए की असली रिपोर्ट से जुड़ी एक नई साजिश और अंत में एक अचानक मौत का तूफान जो सब कुछ बदल देगा।